दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की ये जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको मज़ा आएगा। और आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो कहानी का टाइटल है वो देखते हैं, हु इज़ द ऑनर ऑफ द हॉर्स। क्या मतलब हुआ? ऑनर का मतलब होता है मालिक और हु का मतलब होता है कौन, जो एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। क्या मतलब हुआ? हु इज़ द ऑनर ऑफ द हॉर्स, मतलब कि घोड़े का मालिक कौन है। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। और जैसे मैंने आपको बताया कि आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, तो आप उन्हें ज़रूर नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ड्यूरिंग अकबर्स रीन बीरबल वॉज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी। क्या मतलब हुआ? दोस्तों यहाँ देखिए, अकबर के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया। एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की। और ये जो वर्ड है REIGN, इसे रीन पढ़ा जाता है, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है शासन। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ड्यूरिंग अकबर्स रीन, मतलब कि अकबर के शासन के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, बीरबल वॉज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी। जो बीरबल था वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति था, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ड्यूरिंग अकबर्स राइन बीरबल वॉज ए वेरी फेमस पर्सनैलिटी, मतलब कि अकबर के शासन के दौरान जो बीरबल थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध पर्सनैलिटी थे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। देयर वर मैनी किंग्स हु वर वेरी ईगर टू मीट हिम इन प्राइवेट। क्या मतलब हुआ? देयर वर मैनी किंग्स, मतलब कि बहुत सारे राजा थे। हु, दोस्तों हु जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब हुआ जो। हु वर वेरी ईगर, ईगर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उत्सुक। टू मीट, मीट मतलब मिलना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? और दोस्तों प्राइवेट का मतलब होता है अकेले में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? देयर वर मैनी किंग्स, बहुत सारे राजा थे। हु वर वेरी ईगर, वो जो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। टू मीट हिम, उससे मिलने के लिए। इन प्राइवेट, प्राइवेट में मतलब कि अकेले में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? बहुत सारे राजा थे जो उससे, मतलब कि बीरबल से मिलने के लिए उत्सुक थे अकेले में। वन डे, एक दिन, चंद्रकांता द किंग ऑफ मणिपुर, जो चंद्रकांता है, वन डे चंद्रकांता द किंग ऑफ मणिपुर, जो मणिपुर के राजा थे, हर्ड अबाउट हिम, उन्होंने उसके बारे में सुना। दोस्तों ये जो वर्ड है हर्ड, ये हियर की सेकंड फॉर्म है हर्ड। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो स्टोरी है पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्य अफर्मेटिव हो। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, चंद्रकांता द किंग ऑफ मणिपुर हर्ड अबाउट हिम, मतलब एक दिन जो मणिपुर के राजा थे चंद्रकांता, उन्होंने उसके बारे में सुना। चंद्रकांता वॉज वन ऑफ द किंग्स, मतलब जो चंद्रकांता थे वो एक ऐसे राजा थे। हु वॉज वेरी ईगर टू सी बीरबल, जो बीरबल को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। बट किंग चंद्रकांता डिड नॉट रेडिली एक्सेप्ट मेयर हियर से। क्या मतलब हुआ? दोस्तों जो वर्ड है मेयर, मेयर का मतलब होता है नाम मात्र, और हियर से का मतलब होता है किसी भी तरह की अफवाह, तो उसे हियर से कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? बट लेकिन किंग चंद्रकांता डिड नॉट रेडिली एक्सेप्ट मेयर हियर से, लेकिन जो राजा चंद्रकांता थे वो तुरंत, रेडिली का मतलब तुरंत, वो तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते थे, स्वीकार नहीं करते थे, किसी भी महज अफवाह को स्वीकार नहीं किया करते थे। ही ऑलवेज बिलीव्ड इन इंसिडेंट्स दैट हैड अ क्लियर प्रूफ। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये बिलीव का मतलब होता है यकीन करना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही ऑलवेज बिलीव्ड इन इंसिडेंट्स, वो उन घटनाओं पर यकीन किया करते थे दैट हैड अ क्लियर प्रूफ, जिसका एक स्पष्ट सबूत होता था। रिगार्डिंग बीरबल, मतलब बीरबल को लेकर। ही थॉट, उन्होंने सोचा। दोस्तों ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। रिगार्डिंग बीरबल ही थॉट, मतलब बीरबल को लेकर उन्होंने सोचा। लेट मी फर्स्ट गो, सबसे पहले मुझे जाने दो, फर्स्ट गो एंड चेक,
और चेक करने दो, इस चीज़ की जांच करने दो बीरबल इन अ डिसगाइज, मतलब कि बीरबल की इन अ डिसगाइज मतलब एक डिसगाइज का मतलब होता है छद्म वेश। जब कोई व्यक्ति भेष बदल लेता है उसे डिसगाइज कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या सोचा, ही थॉट लेट मी फर्स्ट गो एंड चेक बीरबल इन ए डिसगाइज, मतलब पहले मुझे जानने दो और बीरबल को की जांच करने दो एक डिसगाइज में। डिसगाइज मतलब छद्म वेश में, मतलब जब कोई व्यक्ति अपना रूप बदल के जाए, कपट वेश में जाए, उसे डिसगाइज कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। इन केस ऑफ एन अरेंज्ड मीटिंग, मतलब क्या मतलब हुआ कि इन केस ऑफ अरेंज मीटिंग की एक अरेंज्ड मीटिंग में, अरेंज का मतलब हुआ जिसका प्रबंध किया हुआ, एक अरेंज की हुई मीटिंग में, ही विल हैव द प्रिविलेज, उन्हें इस चीज़ का अधिकार होगा, ऑफ डिज़ाइनिंग हिज ऑन प्लॉट्स। क्या मतलब हुआ, डिज़ाइन का मतलब है कि चीज़ को तैयार करना, और प्लॉट्स का मतलब होता है किसी भी प्रकार की कहानी। तो क्या मतलब हुआ कि अरेंज मीटिंग में उनके पास मौका होगा, अधिकार होगा अपनी कहानियों को खुद तैयार करने का। आई कैन ओनली गेट ए ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। आई कैन ओनली गेट ए ग्लिम्स ऑफ द रियल बीरबल बाय मीटिंग हिम इन डिसगाइज। क्या मतलब हुआ, आई कैन ओनली गेट ए ग्लिम्स मतलब मुझे तभी झलक मिल सकती है ऑफ रियल बीरबल, एक वास्तविक बीरबल की, बाय मीटिंग हिम उससे मिलकर, इन डिसगाइज भेष बदल कर। चलिए आगे देखिए। द किंग ड्रेस्ड हिमसेल्फ, जो राजा थे उन्होंने अपने आप को ड्रेस किया, मतलब उन्होंने कपड़े पहन लिए, हिमसेल्फ खुद ड्रेस्ड हिमसेल्फ, उन्होंने कपड़े पहन लिए, लाइक अ कॉमन मैन। क्या इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द किंग ड्रेस्ड हिमसेल्फ लाइक अ कॉमन मैन, मतलब उन्होंने एक आम आदमी की तरह कपड़े पहन लिए। टुक हिज हॉर्स, और अपने घोड़े को लिया, एंड वेंट आउट, और वो चले गए, इन सर्च ऑफ फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी की तलाश में। ऑन हिज वे मतलब कि उनके रास्ते पर, ही मेट अ बैगर। दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया गया। तो क्या मतलब हुआ, ऑन हिज वे रास्ते में, ही मेट, ये मीट की सेकंड फॉर्म है, ही मेट ए बैगर, वो एक भिखारी से मिले। हु एड्रेस्ड हिम, जिसने उन्हें संबोधित किया, एंड सेड, और कहा, हुजूर आई एम ए लेम पर्सन, लेम का मतलब था लंगड़ा। तो क्या मतलब हुआ, आई एम हुजूर, आई एम ए लेम पर्सन, मैं एक लंगड़ा व्यक्ति हूँ। आई कैन नॉट मूव प्रॉपरली, मैं ठीक से नहीं चल सकता, प्रॉपरली मतलब ठीक से, मैं ठीक से नहीं चल सकता। बट लेकिन आई हैव टू मीट अ मैन इन फतेहपुर सीकरी, लेकिन मुझे एक आदमी से मिलना है, कहाँ, फतेहपुर सीकरी में। हैव टू का मतलब होता है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाए जहाँ पर वो काम होना आवश्यक है, तो वहाँ पर हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का आप मतलब समझ लीजिए। आई कैन नॉट मूव, मैं नहीं चल सकता प्रॉपरली सही से, बट लेकिन आई हैव टू मीट अ मैन इन फतेहपुर सीकरी, लेकिन मुझे एक आदमी से मिलना है फतेहपुर सीकरी में। विल यू टेक मी, क्या आप मुझे ले जाओगे, ऑन योर हॉर्स, अपने घोड़े पर। चलिए आगे देखिए। द किंग थॉट, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, द किंग थॉट, राजा ने सोचा। ही नोज, वह जानता है, द वे, रास्ता, टू फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी का। आई मस्ट टेक हिम, मुझे अवश्य ही इसे ले जाना चाहिए। द मैन क्लाइम्ड अप, जो आदमी था वो चढ़ गया, क्लाइम्ड अप द हॉर्स, आदमी जो है घोड़े पर चढ़ गया। एंड दे बोथ, और वो दोनों, रीच्ड फतेहपुर सीकरी, वो फतेहपुर सीकरी पहुंच गए। चलिए आगे देखिए। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, मतलब कि कुछ घंटों के बाद, किंग चंद्रकांता डिसेंडेड द हॉर्स, डिसेंड का मतलब होता है उतरना, जो राजा चंद्रकांता थे वो घोड़े से उतरे, डिसेंडेड द हॉर्स, टू हेल्प द मैन टू कम डाउन, उस आदमी की मदद करने के लिए, नीचे आने में मदद करने के लिए। व्हेन ही केम डाउन, जब वे नीचे आए। द मैन क्लेम्ड, क्लेम का मतलब होता है दावा करना। व्हेन ही केम डाउन, जब वे नीचे आए। द मैन क्लेम्ड, व्यक्ति ने, आदमी ने दावा किया। द हॉर्स टू बी हिज, मतलब उसने दावा किया कि ये जो घोड़ा है वो उसका है। सून मतलब कि जल्दी ही। देयर वॉज अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब था विवाद, उन दोनों, देयर वॉज ए डिस्प्यूट बिटवीन द डिस्गाइज्ड किंग एंड द मैन। क्या मतलब हुआ, सून जल्दी ही, देयर वॉज अ डिस्प्यूट, एक विवाद हो गया, बिटवीन मतलब बीच में, बिटवीन द डिस्गाइज्ड किंग मतलब भेष बदले हुए राजा और उस आदमी के बीच में विवाद हो गया। चलिए आगे देखिए। पीपल बिगेन टू गैदर, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है, बिगेन इसका मतलब होता है शुरू करना। तो क्या मतलब हुआ, पीपल बिगेन टू गैदर मतलब लोग इकट्ठा होने लगे। एंड, और दे टुक द केस टू बीरबल, क्या मतलब हुआ, दे टुक द केस, वो इस केस को ले गए, टू बीरबल, बीरबल के पास ले गए। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है।
बीरबल ऑर्डर्ड द किंग्स मैन। दोस्तों यहाँ पर एपेस्ट्रॉफी ऐसे, इसका मतलब है काके की, तो क्या मतलब हुआ? बीरबल ऑर्डर्ड, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना। बीरबल ने राजा के आदमियों को आदेश दिया टू टेक द हॉर्स, घोड़ा ले जाने का, टू द स्टेबल, अस्तबल। स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? बीरबल ऑर्डर्ड द किंग्स मैन टू टेक द हॉर्स टू द स्टेबल। बीरबल ने राजा के आदमियों को आदेश दिया घोड़े को अस्तबल ले जाने का। ही कॉल्ड द बैगर एंड सेड, उसने भिखारी को बुलाया और कहा, आई नो, मैं जानता हूँ, द हॉर्स इज़ योर्स, की घोड़ा आपका है। नाउ, अब, गो, जाओ, एंड कलेक्ट इट, इसे कलेक्ट कर लो, मतलब कि ले लो, फ्रॉम द स्टेबल, अस्तबल से। द मैन स्टेप्ड इनसाइड द स्टेबल, जो आदमी था वो गया। स्टेप का मतलब होता है जाना, कदम बढ़ाना। द मैन स्टेप्ड इनसाइड द स्टेबल, मतलब कि आदमी जो है वो अस्तबल के अंदर गया। एंड सॉ, दोस्तों ये जो वर्ड है SAW, इसको सॉ पढ़ते हैं, ये सी की सेकंड फॉर्म है। सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा, एंड सॉ और देखा। देयर वर मैनी हॉर्सेस, कि वहाँ पर बहुत सारे घोड़े थे। सून, जल्दी ही बिकेम कन्फ्यूज्ड, वो जो है कन्फ्यूज़ हो गया। कन्फ्यूज़ का मतलब होता है भ्रमित हो जाना, वह भ्रमित हो गया। ही फेल्ड टू फाइंड आउट, वो फाइंड आउट द डिज़ायर्ड हॉर्स, डिज़ायर्ड का मतलब होता है वांछित, जिसकी तलाश हो, उसे डिज़ायर्ड कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? ही फेल्ड टू फाइंड आउट द डिज़ायर्ड हॉर्स, वो उस वांछित घोड़े को ढूंढ पाने में विफल हो गया। ही केम आउट, वह बाहर आया। एंड कंप्लेंड, और उसने शिकायत की। माई हॉर्स इज़ नॉट देयर हुजूर, मेरा घोड़ा वहाँ पर नहीं है हुजूर। क्या मतलब हुआ? माई हॉर्स इज़ नॉट देयर हुजूर, हुजूर मेरा घोड़ा वहाँ पर नहीं है। आई थिंक, मुझे लगता है, यू हैव कैप्ट इट समवेयर एल्स। दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पर हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल हो तो उसके साथ हैव आता है। और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो उसमें हैज़ का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आई थिंक, मुझे लगता है, यू हैव कैप्ट इट समवेयर एल्स, मुझे लगता है आपने उसे कहीं और रख दिया है। और दोस्तों इट जो है वो घोड़े के लिए यूज़ किया गया है। और यहाँ मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जब भी हम एनिमल्स के लिए किसी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो हमें इट का प्रयोग करना होता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? आई थिंक, मुझे लगता है, यू हैव कैप्ट इट समवेयर एल्स, आपने उसे कहीं और रख दिया है। चलिए आगे देखिए। बीरबल दैन कॉल्ड द किंग, फिर बीरबल ने राजा को बुलाया। एंड आस्क्ड हिम, और उसको कहा, टू आइडेंटिफाई, पहचान करने को कहा। टू आइडेंटिफाई द हॉर्स, उसे घोड़े की पहचान करने को कहा। चंद्रकांता केम अप, चंद्रकांता था वो, चंद्रकांता केम अप एंड मूव टूवर्ड्स द स्टेबल, क्या मतलब हुआ? चंद्रकांता ऊपर आया, एंड मूव्ड टूवर्ड्स द स्टेबल, और वो अस्तबल की तरफ चला गया। ही ईजिली फाउंड आउट हिज हॉर्स, उसने आसानी से अपने घोड़े को ढूंढ लिया। फाइंड की सेकंड फाउंड, उसने अपने आसानी से अपने घोड़े को ढूंढ लिया। एंड, और द हॉर्स वॉज ऑल्सो हैप्पी टू फाइंड हिम, और जो घोड़ा था वो भी खुश था उसे पाकर। चलिए आगे देखिए। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, नाउ यू आर फ्री, अब आप आज़ाद हो, टू गो, जाने के लिए। चंद्रकांता अप्रोच्ड बीरबल एंड सेड, जो चंद्रकांता था, चंद्रकांता अप्रोच, उसने अप्रोच किया मतलब गया, बीरबल के पास गया। एंड सेड, और कहा, आई केम हेयर टू मीट यू, मैं यहाँ आपसे मिलने आया। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, मतलब मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। एंड आई एम श्योर, और मैं इस चीज़ से निश्चिंत हूँ। आई एम श्योर मतलब होता है कि मैं इस चीज़ से श्योर का मतलब निश्चिंत होना। आई एम श्योर, एंड आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूँ। नाउ, अब, दैट की यू आर द बीरबल, कि आप बीरबल हो। आई हैव हर्ड अबाउट, जिसके बारे में मैंने सुना है, सो मच, इतना ज़्यादा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, मतलब मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। एंड आई एम श्योर, और मैं निश्चिंत हूँ। नाउ, अब, दैट की यू आर द बीरबल आई हैव हर्ड अबाउट सो मच, मतलब कि तुम वो बीरबल हो जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। चलिए आगे देखिए। ही स्विफ्टली क्लाइम्ड हिज हॉर्स, दोस्तों ये जो वर्ड है स्विफ्टली, ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है तेज़ी से, आप इसे नोट कर सकते हैं, एडवर्ब है। ही स्विफ्टली क्लाइम्ड, क्लाइम का मतलब चढ़ना, वह जल्दी से या तेज़ी से, क्लाइम्ड हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े पर चढ़ा। क्या मतलब हुआ? ही स्विफ्टली क्लाइम्ड हिज हॉर्स, वो तेज़ी से अपने घोड़े पर चढ़ा।
एंड वेंट और चला गया, टूवर्ड्स की ओर, एंड वेंट टूवर्ड्स हिज कंट्री और वो अपने देश की ओर चला गया, विदाउट रिवीलिंग, रिवील का मतलब होता है किसी राज किसी भी चीज़ का खुलासा करना, किसी राज से पर्दा हटाना, विदाउट रिवीलिंग मतलब चीज़ का खुलासा किए बिना, हिज आइडेंटिटी अपनी आइडेंटिटी का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब, टू बीरबल, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही स्विफ्टली क्लाइम्ड हिज हॉर्स, वो तेज़ी से अपने घोड़े पर चढ़ा, एंड वेंट टूवर्ड्स हिज कंट्री और वो अपने देश की ओर चला गया, विदाउट रिवीलिंग हिज आइडेंटिटी टू बीरबल, बीरबल को अपनी पहचान, या कह सकते हैं बीरबल को अपनी शिनाख्त बताए बिना। आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी व्यक्ति की पहचान, बिना मतलब बीरबल को अपनी पहचान बताए बिना वो चला गया। तो दोस्तों ये एक छोटी सी स्टोरी थी, और जैसा आपने देखा इस स्टोरी के माध्यम से कि बीरबल ने अपनी चतुराई से बहुत ही इजी तरीके से ये पता कर लिया कि घोड़े का असली मालिक कौन है। तो दोस्तों यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी और मेरा आपको प्रयास भी पसंद आया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और दोस्तों यदि आपकी तरफ से कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।